बीते शाम शिमला में एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अब परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। आज आरटीओ शिमला ने टोलैंड में नाका लगाकर सभी निजी बसों की सघन चेकिंग शुरू की। इस दौरान प्रदूषण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और फिटनेस दस्तावेजों की जांच की गई और जिनके दस्तावेज अधूरे पाए गए उनके मौके पर ही चालान भी काटे गए। आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि शहर में चलने वाली हर बस पूरी तरह सुरक्षित हो ताकि यात्रियों को सफर के दौरान सुरक्षा का भरोसा मिल सके। बीते दिन होटल हॉलिडे होम के पास हुई बस दुर्घटना में तकनीकी खराबी और चालक की लापरवाही को मुख्य कारण बताया गया है। अब शहर की सभी निजी बसों की फिटनेस, ड्राइवर की ओवरटाइम ड्यूटी, वर्दी और टिकट सिस्टम को भी गंभीरता से चेक किया जा रहा है। आरटीओ ने साफ किया कि भविष्य में भी इस तरह के नाके लगातार लगाए जाएंगे और आने वाले 10 दिनों के भीतर ड्राइवरों के लिए आई चेकअप कैंप भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, अभी तक सुबह 9 बजे से हमने लगभग 60 के आसपास बसें चेक की हैं और इन सभी बसेस में जो दस्तावेज की मैं बात करूं तो पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये 3 दस्तावेज मेन होते हैं गाड़ियों के। तो ये सभी लगभग सभी गाड़ियों में पाए गए हैं। मेजर जो वायलेशन हमने देखी, एक तो यूनिफॉर्म नहीं है ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास, ये विदाउट यूनिफॉर्म है। हालांकि इनका कहना है कि शनिवार है तो शनिवार की वजह से, लेकिन ऐसा ये नहीं चलता। आपको हर वक्त यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपको हर वक्त ये शो करना पड़ेगा कि आप राजधानी में गाड़ियाँ चला रहे हैं, आप राजधानी में सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2-4 ड्राइवरों से बात की, कोशिश की कि कहीं वो ओवर टाइम तो नहीं कर रहे हैं। कल की जो घटना है कहीं ना कहीं वो 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा करती है। एक तो मैकेनिकल तो है ही है कि आपका स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, आपकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रैश ड्राइविंग के अलावा कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो ड्राइवर है उनकी नींद पूरी नहीं होती है। सुबह 5 बजे चल देते हैं और रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक चलते हैं। तो सभी ड्राइवर से अभी तक जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर सब कुछ ठीक है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम लगभग जितने भी ड्राइवर हैं फेज्ड मैनर में प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए आई टेस्ट चेकिंग कैंप भी आयोजित करेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि कई बार जिस तरह से कल भी लोगों ने कहा कि तकनीकी खराबी के बावजूद इसके बस चलाई गई, क्या इस पॉइंट ऑफ एंगल से भी देखा जाएगा, ये भी जांच का विषय रहेगा? बसों जो चल रही है क्या पुरानी बसें तो नहीं है, ज़्यादा पुरानी बसें तो नहीं है? बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, फिटनेस पर हमारा जोर इसीलिए होता है कि गाड़ी फिट हो। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ शहर में चलने वाली बसेस की बात है जिसमें सवारियां ट्रेवल करती हैं, बल्कि स्कूल में चलने वाली जो टैक्सियां और अन्य गाड़ियां हैं उनकी भी समय समय पर जांच होनी बहुत जरूरी है। उनको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी फिटनेस है। फिटनेस अगर नहीं है तो आप गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकते। मैं लगातार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। आपके माध्यम से जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उनको भी जानने का ये राइट है कि जिन गाड़ियों में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन गाड़ियों की फिटनेस है या नहीं है। मैं ये आश्वासन देता हूं कि हम समय समय पर, समय का मतलब ये नहीं कि अगले 1 महीने के बाद होगा, 3रे, 4थे, 5वें दिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो आज इस तरह का नाका लगाया है, अलग अलग जगह पर हम नाका लगाएंगे, चेक करेंगे। मेरा पूरा ये विश्वास है कि हम कम से कम शिमला शहर के अंदर तो जितनी भी ये प्राइवेट बसेस चल रही हैं ये विदाउट फिटनेस नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं कारण ये भी बना जाएगा। मेरा अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, सीएम हेल्पलाइन है, हमारे नंबर सारे डिस्प्लेड हैं, उस पर लिखे होते हैं जो भी गाड़ियां होती है। अगर आपको ऐसा कोई माजरा नजर आता है कि ड्राइवर ने स्टीरियो चला रखा, पहली बात तो ये कि स्टीरियो अलाउड ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि स्टीरियो चला रखा और उसकी आवाज़ इतनी है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपको बिल्कुल पूरा राइट है पहले ड्राइवर और कंडक्टर से बात करने का कि आप इसको कम कीजिए, और अगर वो नहीं करता है तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं। नियर बाई जगह जगह पर हमारे पुलिस के कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, आप उनको शिकायत कर सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। टिकटें मैंने अभी जितनी बसें 60 के आसपास बसें चेक की, उसमें एक बस पाएगी जिसमें लोगों ने कहा कि टिकटें नहीं है, अदरवाइज सभी में टिकटें पाएगी। टिकट मांगना, टिकट लेना सिटीजन का राइट है, क्योंकि कल को दुर्घटना अगर होती है तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत आएगी। ये आपका राइट है, आप जरूर टिकट वगैरह मांगे। जिनकी टिकट नहीं थी उनका भी हमने चालान किया है।